हेलो गाइस, मैं हूं आप सबका परमानेंट फैन और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो एंजॉय करना। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि एक लड़का स्कूल बैग लेकर स्कूल की तरफ जा रहा था और पीछे से दो और लड़के उसको आवाज़ देते हैं, अरे मिसो, रुको रुको, हम भी आ रहे हैं। जो लड़का पीछे मुड़ता है और देखता है, और गाइस हम सब भी देखते हैं वो लड़का और कोई नहीं, हमारा प्यारा मित्सुआ, मतलब कि हमारा परम है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं मित्सो के ऊपर, यानी कि उसके कैरेक्टर के ऊपर। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ में मित्सो वो बहुत इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट है और साथ ही साथ वो बहुत रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग भी है। और आप सब तो जानते ही होंगे हमारे मित्सो को, वो चाहे कैसा भी हो पर दूसरों की मदद करने से वो कभी पीछे नहीं हटता। बट इस सीरीज़ में वो रियली बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट भी है। सो अब हम जाते हैं हमारी स्टोरी के ऊपर। फिर मिसो पीछे मुड़ता है और बोलते हैं, अरे कबो साबू, तुम दोनों, हाँ आओ ना, मैं रुकता हूँ, तुम आओ, हम साथ में जाएंगे। फिर मिसो कबा और साबू के आँखों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अरे कबा और साबू, तुम लोगों के आँखों को ये क्या हो गया। फिर कबा और साबू बोलते हैं, अरे मिसो पूछो मत, कल रात हमने हॉरर फिल्में बहुत रात तक देख ली थी, इसलिए हम लोग ठीक से सो नहीं पाए और मॉम ने जल्दी उठा दिया और मेरी नींद पूरी नहीं हुई और इसलिए मेरे आँख में डार्क सर्कल्स आ गए। और चलो इस बात को छोड़ो, चलो हम स्कूल जाते हैं, हम शायद हम लेट हो रहे हैं। फिर मिसो बोलता है, अरे तुम लोगों को देख के तो मुझे बहुत हंसी आ रही है, मैं हंस दूँ क्या, तुम पूरा तो नहीं मानोगे ना। फिर कबाब साहब बोलते हैं, अरे हंस लो तुम भी, क्या यार, चलो चलो मैं नहीं हंसता, चलो स्कूल चलते हैं। और थोड़ी देर बाद वो तीनों स्कूल में पहुंच जाते हैं और स्कूल में पहुंचने के बाद और क्लास में भी चले जाते हैं और फिर क्लास में बैठ जाते हैं और करीब 5 से 10 मिनट बाद उनके सर क्लास में आते हैं। फिर सारे स्टूडेंट सर को गुड मॉर्निंग विश करते हैं एंड सर सब स्टूडेंट को सीट में बैठने के लिए बोल देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सर सबकी अटेंडेंस लेते हैं और क्लास शुरू कर देते हैं। फिर टीचर सबसे अपना होमवर्क मांगते हैं और सारे स्टूडेंट्स सर के डेस्क में जाकर सब होमवर्क सबमिट कर देते हैं। और हाँ, मैंने जैसा आपको पहले ही कहा था कि मित्सुओ इसमें बहुत इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट है, सो वो क्लास का टॉपर भी है, अभी क्लास का टॉपर भी है। सो वो भी अपना होमवर्क सबमिट कर देता है और सर होमवर्क चेक करने लगते हैं। फिर होमवर्क चेक करने के बाद वो सबको अपना नोटबुक वापस दे देते हैं और फिर क्लास करना स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही टिफ़िन टाइम हो जाता है। फिर टिफ़िन टाइम पर कबाब साबू और मिसो तीनों मिलकर ग्राउंड पे जाके लंच करते हैं और लंच करने के बाद वो खेलते भी। और मिसो स्पोर्ट्स पे भी बहुत ही अच्छा है, सो वो सब बहुत ही अच्छा खेलते हैं और उनकी टीम जीत भी जाती है। फिर टिफ़िन टाइम ख़त्म होता है और सभी क्लास में आ भी जाते हैं। फिर क्लास के बाकी पीरियड्स करते हैं और करने के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। फिर वो तीनों एक साथ रास्ते में जा रहे थे। फिर उनके पीछे से अरे कोई बोलता है, अरे दोस्तों रुको, मैं भी आ रही हूँ। और वो और कोई नहीं होती है और मिचिको उन सब के पास में आती है और बोलती है, चलो हम सब साथ में चलते हैं। फिर मिसो बोलते हैं, हाँ चलो हम सब साथ में ही चलते हैं। फिर वो सब साथ में घर जाने लगते हैं। तो थोड़ी देर पहले ही सबसे पहले मिचिको का घर आ जाता है। फिर वो सबको बाय कह के अपने घर में चली जाती है। फिर कबाओ का घर, फिर साबू का घर, फिर आखिर तक मिसो बचा रह जाता है और वो भी थोड़ी देर बाद अपने घर तक पहुंच जाता है। और घर के पहुंचने के बाद वो दरवाजे पे जाता है और बोलते हैं, मॉम मैं घर आ गया। फिर मिसो उसके रूम में चला जाता है और रूम में जाने के बाद अपना बैग रखता है और अपने कबर्ड से रोबोट को बाहर निकलता है और उसे एक्टिवेट करता है। फिर रोबोट को एक्टिवेट करने के बाद वो रोबोट को सारी बात बताता है कि आज कबाओ साबू को उसे कैसे हालत में उसे देख लिया था, ये कि कबाओ साबू के आँख में डार्क सर्कल तक आ गए थे। और ये सब बातें उसकी रोबोट जब सुनती है तो वो तो एकदम हंस पड़ती है और साथ में मिसो भी हंस रहा होता है।
फिर मीशो अपने डेस्क में चला जाता है और अपना होमवर्क करने लगता है। फिर करीब 15 से 20 मिनट बाद उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है और वो वेट करता है कब परमानेंट ड्यूटी का टाइम होगा और वो कब परमानेंट बनेगा और परमानेंट पेट्रोलिंग पर जाएगा। और तब तक वो अपने रोबोट के साथ कुछ बात कर रहा होता है और फिर तभी कुछ देर बाद ही पाको का कॉल आ जाता है और पाको बोलती है परमानेंट जल्दी आ जाओ, हमारे पेट्रोलिंग का टाइम हो गया है। सो गाइस, इस तरह से हमारे पहले फैन स्टोरी का पहला पार्ट का यही एंड होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और बाय बाय।